पेरेंटिंग एंड एजुकेशन चैलेंजेस। तरबियत किसी ज़माने में माँ की होती थी कि माँ औलाद को पढ़ाएगी, माँ की तरबियत होती थी कि ये औलाद की। आज वो बैठ के नेल पालिश लाती रहती है तो खामन कहती छड्डियो ना जाके प्ले ग्रुप उस्तानी चंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल पाओ ना जाके। जिसके लिए तेरे पाँव में जन्नत है, जिसकी बेस पे खामन कमा कमा के तुझे ला के दे रहा है, तुझे प्रोटेक्शन दिया है, तुझे घर की रानी बना के रखा है, ये काम सिर्फ दिया है तरबियत। वो काम भी ठेके पे दे दिया, उस्तानी दे वाले कर छड़िया, 3 साल से 2 साल के बच्चे को जनाब प्ले ग्रुप में भेज दिया। तो ये भी एक कोलैप्स सिस्टम की, जहाँ पे औरतें कहती हैं हमें काम था है ही कुछ नहीं जी। हाँ वाकई काम नहीं, क्योंकि जो काम था वो तो आपने आगे ठेके पे दे दिया किसी और को। अब आप और को क्या काम बचे आपको। तो जो तरबियत का फुकदान है, ख़ानदान जो टूट रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि फसालिहातो कानितातो हाफिज़ातो मा हफ़ज़ल्लाह। जो नेक बीवियाँ हैं अपने खामदों की अतात गुजार हैं और उस चीज़ की हिफाजत करती हैं जिसकी हिफाजत का हुक्म है। तो वो अपने ख़ानदान की वैल्यूज़ का, ख़ानदान की निज़ाम का अपनी औलाद में इंजेक्ट करती हैं। क्या वैल्यूज़ हैं, क्या अखलाकियात हैं, अब्बे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अब्बे की डिप्टी है। वो उसको हिफाजत करेगी उन वैल्यूज़ की, उन ट्रेडिशंस की, उन कस्टम्स की, नई नस्ल को देगी। और ये सोसाइटी नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें प्रोटेक्ट रहेंगी, मुसलमान खालिस मुसलमान रहेगा। तो ये 2 नंबर ही आ रही है, इस वजह से तो आ रही है कि अब तरबियत करने वाली टीचर बैठी है, जो शायद आप करूँ ना हंस के आई कि जी ज़रा मुझे पहले मरवाएं कि मैं आपके स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाने, ज़रा मुझसे पहले टीचर साहब का तो इंटरव्यू करवाए ना। कौन मेरे बच्चे को पढ़ाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो टीचर को रोल मॉडल बना लेना। एक दस्तूर ज़माना है, बच्चे को उठाया जाके जमा करा दिया, जैसे वो यतीम ले पालक बच्चा। तो फिर उसको तो वैल्यू स्कूल की टीचर की मिलेंगी, माँ की तो नहीं मिलेंगी, घर की तो नहीं मिलेंगी। इसका मतलब औरत भी फेल होगी, वो हफ़ज़ल्लाह है ही नहीं, वो हिफाजत कर ही नहीं रही उस चीज़ की जिसके लिए अल्लाह ने उसको जिम्मेदारी दी। हस्बैंड भी फेल है अपनी जिम्मेदारी में, औरत अपनी जिम्मेदारी में। तो ये कोलैप्स है जी। तो फिर होगा क्या, पीयर प्रेशर बढ़ जाएगा, मीडिया का प्रेशर है। जब एक्सटर्नल प्रेशर है कोई नहीं, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे, बच्चे को दोस्त चाहिए, फिर दोस्तों का प्रेशर है, उस्तादों का प्रेशर है। आप ऐसी गाड़ी की तरह जिसके नंबर प्लेट नहीं लगी हो सड़क पे छोड़ते हैं तो उसको हर कोई पकड़ के नंबर प्लेट लगाएगा। तो ऐसा बच्चा जिसकी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई, जिसको ये नहीं पता कि सी कौन है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है, मेरे में उसमें क्या फ़र्क है, उसको आपने खुला छोड़ दिया, ये बताए बगैर, उसको शनाख्त दिए बगैर। तो वो कभी इंडिया के प्रोग्राम देखता है, कभी पाकिस्तानी का ड्रामा देखता है, कभी टर्की का ड्रामा देखता है, कभी जनाब अंग्रेज़ी फिल्में देखता है। उसको अपनी शनाख्त तो उसकी कोई है नहीं, तो वो जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है बस वो उसका कल्चर, वो उसका ईमान है। तो वो पीयर प्रेशर और मीडिया का जो प्रेशर है वो इसलिए बढ़ा है, और इसको उसी प्रेशर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि ये 3 सिस्टम कोलैप्स कर दें, ताकि बच्चे माओ की गोदों से निकल के फेसबुक के आगे बैठ जाएं, फेसबुक वाले के आगे बैठ जाए, फिर ऐसी तरबियत कर लांगे दिया आप ही। ये ग्लोबलाइजेशन थी। ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना दुनिया में चल रहा है, उसका अल्टीमेट एजेंडा ये था कि दुनिया में तमाम लोग एक जैसा सोचें, और वो उसी वक्त सोच सकते हैं जब इनकी माँ एक हो, और माँ एक हो उसी वक्त सकती थी जब इनकी असल माँ ना हो, स्कूल की टीचर इनकी माँ और स्कूल की टीचर का बाप वो जो सिलेबस दिया गया है। तो फिर सबकी तरबियत एक जैसी होगी। सब सारी दुनिया में बैठे हुए वही बच्चे वही किताब पढ़ रहे हैं। सिंड्रेला, किस वालिद ने किताब सिंड्रेला और उसकी स्टोरी पढ़ी है कि वो घर से कितने साल में वो भागी थी। तो फिर कहते हैं हाय साड़ी थी क्यों नस गई। बचपन से तो वो सिंड्रेला पढ़ती आ रही है, भागेगी तो और क्या करेगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने O लेवल्स की बच्चियों की 3री 4थी 5वीं जमात की ये सारी सिलेबस पढ़ा और रेडिएंट वे की सीरीज पढ़ी। आप देखें ना उसमें क्या कौन सी कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं, सिलेबस है, वही किरदार है। मामूली बात है, एक कहानी है सिंड्रेला की, दूसरी कहानी है जनाब जिसके जो एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, वो इतनी इस कहानी का क्या नाम है पर पढ़ी हुई है, वो 4 लड़कों के साथ रहती है। ये 3री जमात के सिलेबस की कहानी, स्नो वाइट। ये कहानी आपकी बच्चियां पढ़ रही हैं बगैरती की, और किसी कोई लिमिट भी यार होती है आप सोचे तो सही, ये आपकी बच्चियां 3री जमात की बच्चियां पढ़ रही है और आप कितने खुश हैं, कमाई जा रहे हैं। हाय खर्चे बहुत बढ़ गए, स्कूलों की फीस बहुत बढ़ गया, मैंने अपनी बच्ची को बड़ी आला तालीम, बहुत आला तालीम है, पैसे ले के बर्बाद कर रहे हैं अपनी नस्ल को, आप पैसे दे के बर्बाद करवा रहे हैं, ये आला तालीम है, ये वैल्यूज़ दी जा रही हैं। और डिक्लाइनिंग हेल्थ,
और मेंटल हेल्थ, तो जब आप अल्लाह का निज़ाम सारा तोड़ देंगे तो आप मुझे बताएं आपको क्या मिलेगा? यही मिलना, ये एंड है, फिर आपकी किस्मत है। तुम पे जो मुसीबत पड़ती है तुम्हारे अपने अमालों की वजह से पड़ती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस हॉस्पिटल, इतनी एडवांस मेडिकेशन, उसके बावजूद सेहतों का सत्यानाश फिर जो है ख़त्म हुआ है।